हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो 5वां चैप्टर है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग आराम से इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन को कराते हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा बनाया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होता है, उदग्र का मतलब खड़ा वाला, ऐसे ऐसे करके जो खड़ा वाला रहता है 18 गो रहता है। इसी को समूह कहते हैं, वर्ग कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 गो है। क्या है? 18 गो है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 18। आगे क्वेश्चन कहता है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सल्फर का संकेत S होता है, परमाणु संख्या इसका 16 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2, फिर 8 और फिर अंतिम कक्षा में 6 हो जाएगा। तो सल्फर के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगा, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे कहता है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ होते हैं, उदग्र का मतलब खड़ा वाला स्तंभ, उसको वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग, ग्रुप या समूह की संख्या 18 गो है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, मतलब प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 गो है। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, इस प्रकार से वर्ग 18 गो है, जिसमें कुछ वर्ग परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि वर्ग 1 के जो तत्व हैं उसको कहा जाता है क्षारीय धातु। वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है। वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। वर्ग 11 के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। और वर्ग 18 के तत्व को अक्रिय गैस या शून्य वर्ग का तत्व कहा जाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य है इसको कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। आगे कहता है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। देखिए, आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व को शून्य समूह का तत्व या शून्य वर्ग का तत्व कहा जाता है, जिसको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस की संख्या क्या कहते हैं? 6 गो है, जो कि आप लोगों को बताए थे। इसके अक्रिय गैस को याद करने का ट्रिक बताए थे। हीना, नीना और करीना जैसे रोना। हीना, नीना और करीना जैसे रोना। हीना का मतलब HE, नीना का मतलब NE, हीना, नीना और का मतलब AR, करीना का मतलब KR, जैसे का मतलब XE, रोना का मतलब RN। तो हीना, नीना और करीना जैसे रोना, ये क्या कहते हैं? अक्रिय गैस को याद करने का ट्रिक है। अक्रिय गैस की संख्या 6 गो होता है। इसे ही शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले के द्वारा बनाया गया है, इसका आधार परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा बनाया गया है। आगे कहता है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन 1 गो रहता है, NH3, नाइट्रोजन 1 गो रहता है, हाइड्रोजन 3 गो रहता है। तो अमोनिया के परमाणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात कहेगा तो 1:3। और सेम कहेगा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो जल का फार्मूला होता है H2O, H हुआ 2 गो, O हुआ 1 गो, तो 2:1 हो जाएगा। आगे कहता है कि लोहा की परमाणु संख्या। तो लोहा का परमाणु संख्या क्या कहते हैं? 26 हो जाता है। ये सब बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन बैंक वाला सब क्वेश्चन है। आगे कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या समूहों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या समूहों की संख्या जो खड़ा होता है उसका संख्या 11 गो रहता है। क्या गो रहता है? 11 गो रहता है। आगे कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी के जो 36 कतार होते हैं, सुतलका लाइन, इसको आवर्त कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है 7 गो है।
क्या गो है? 7 गो है। पहला आवर्त में 2 गो तत्व, 2 8 8 18 18 32 32। पहला आवर्त में 2 गो, दूसरका और तेसरका आवर्त में 8 8 तत्व, चौथा और पाँचवा आवर्त में 18 18 तत्व, छठा और सातवां आवर्त में 32 32 तत्व। सबसे छोटा आवर्त कहेगा तो आवर्त 1। और पूछा जाएगा आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, तो 7वां आवर्त। आगे फिर आपसे पूछा जाएगा त्रिक का नियम किसने दिया। देखिएगा, आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक का नियम दिया डोबेराइनर, अष्टक का संबंध दिया, अष्टक का नियम दिया न्यूलैंड, सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया मेंडलीफ, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया मोसले। तो इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं, बाकी इसका पार्ट 2 बहुत जल्द मिलेगा। बाकी आपको बताइएगा यह वीडियो जो इस वीडियो में बताए गए प्रश्न, कितना प्रश्न आप लोग जानते थे और कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ है, और ये भी बता दीजिएगा कि आगे आप लोगों को किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।